हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आजीविका की इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पशुधन उत्पाद एवं प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। विज्ञान की किस शाखा में पशु प्रजनन, पशु की भोजन व्यवस्था एवं पशुओं की देखरेख तथा चिकित्सा का गहन अध्ययन किया जाता है? पशुपालन। खीस में केसिन की मात्रा होती है। खीस में केसिन की मात्रा होती है 4.2%। भैंस की किस नस्ल में दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भदावरी भैंस की दूध में वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। जबकि सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है मुर्रा। औसतन लंबे समय तक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है जफराबादी। हमारा सही उत्तर है भैंस की किस नस्ल में दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो भदावरी भैंस। दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है कैरोटीन व केसिन। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.032। पशुओं में गलघोंटू की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया के कारण। पशुओं में गलघोंटू की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया के कारण। पशुओं में लंगड़ा रोग, गलघोंटू रोग, टीबी रोग, ब्रुसेलोसिस, निमोनिया जैसी बीमारियां जीवाणुओं के कारण होती है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली नगर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूध ज्वर की बीमारी है। गाय और भैंसों में होने वाली बीमारी है दूध ज्वर की बीमारी। दूध ज्वर की जो बीमारी होती है गाय और भैंस दोनों में देखने को मिलती है। साधारणतः गाय का गर्भकाल होता है। तो गाय का गर्भकाल 285 दिनों का होता है। पशुओं में थनैला रोग किस कारण से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पशुओं में जीवाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी हैं? लंगड़ा रोग, गलघोंटू रोग, टीबी रोग, ब्रुसेलोसिस, निमोनिया तथा थनैला रोग जीवाणुओं के कारण होता है। गाय के दूध में पानी का प्रतिशत होता है 87.26%। दूध के पाश्चुरीकरण के लिए उपयुक्त तापमान है। तो दूध के पाश्चुरीकरण के लिए उपयुक्त तापमान है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूध को पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के लिए 143 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। गाय की प्रमुख नस्ल है हरियाणी, मेवाती, साहिवाल। ये सभी गाय की प्रमुख नस्ल है। अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है? मुर्रा। पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है गलघोंटू, निमोनिया, थनैला। पशुओं में बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? तो लंगड़ा, गलघोंटू, टीबी, ब्रुसेलोसिस, निमोनिया तथा थनैला रोग। पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है कहलाता है संतुलित भोजन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, हरियाणा में। दूध एंजाइम्स है लैक्टोज। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम, उत्तर प्रदेश। स्ट्रिप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? थनैला रोग। थनैला रोग
पशुओं में होने वाली जीवाणु जनित बीमारी है, स्ट्रिप कप परीक्षण से संबंधित है। मक्खन में सुगंध के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या है? डाइएसिटिल। दूध के माध्यम से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है टाइफाइड ज्वर। डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन होता है 12 वर्ष। विश्व में ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है मेरिनो। दुनिया भर में ऊन के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है मेरिनो। सांड के वीर्य का औसत पीएच मान होता है 6.8। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। कैल्शियम की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? दूध में। भारत में अंतिम पशु गणना कब हुआ था? तो 2019। भारत में 20वीं पशुधन जनगणना 2019 में हुई थी, जबकि प्रथम पशु गणना वर्ष 1951 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि इसमें जो वसा की गोलिकाएं होती हैं वह छोटी छोटी होती हैं। पशुओं में पीका का कारण है फास्फोरस की कमी। मछली पालन किसे कहते हैं? पीसीकल्चर। मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। पशुओं के बीमा में सम्मिलित किया जाता है नियत लागत में। पशुओं के बीमा में परिवर्तित लागत शामिल होती है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। भारी मात्रा में कार्य करने वाले एक बैल को कितने दाने की आवश्यकता होती है? 3.5 किलोग्राम। भारी काम करने वाले बैल को रोजाना 2 से 3 किलो दाना दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उसे हरा और सूखा चारा भी देना चाहिए। खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम क्या है? TCR वैक्सीन। खुरपका व मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए TCR वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं में होने वाली एक विषाणु जनित बीमारी है खुरपका एवं मुंहपका रोग। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होती है 14%। पशुओं के चयन की विधि है पारिवारिक चयन, संतति के आधार पर चयन, फिनोटाइपिंग चयन, उपरोक्त सभी। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय में कितने थैली होती हैं? 4। रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। किस विटामिन की कमी से मुर्गियों के पंख झड़ते हैं? तो विटामिन बी की कमी से मुर्गियों के पंख झड़ते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है भेड़ के दूध में। गाय, बकरी, भैंस, भेड़ तुलनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतें सूज जाती है? तो विटामिन सी। विटामिन के की कमी से पशुओं की जो आंतें होती हैं वह सूज जाती हैं। केंद्रीय भेड़ तथा अनुसंधान संस्थान
अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। टिम्पेनाइटिस एक रोग है, तो टिम्पेनाइटिस एक जीवाणु जनित रोग है। दूध की रानी कही जाती है। सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। बकरी का गर्भावस्था कितने दिन का होता है? 150 दिन का। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान है प्रथम। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय। भारत के स्थान अंडा उत्पादन में तृतीय है, लेकिन यह जो तथ्य है अलग अलग स्रोतों पर अलग अलग मिलता है। कई जगहों पर अंडा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा देखने को मिलता है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान कब से प्रारंभ हुआ? वर्ष 1942। भारत में कृत्रिम गर्भाधान की जो शुरुआत है वर्ष 1942 में हुई। गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है 25 से 30 घंटा। गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि है 120 घंटा। भारत में पशुओं का गर्भाधान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? डेयरी फार्म मैसूर में। भारत में सबसे पहले मैसूर जिले के पैलेस डेयरी फार्म में डॉक्टर संपत कुमार ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किया था। वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा है बरसीम। बरसीम वर्ष भर प्राप्त होने वाला चारा है। पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि है दांतों द्वारा। पशुओं में उम्र आंकने की सबसे प्रचलित विधि है दांतों की जांच करना। पशुओं के उम्र का अनुमान लगाने के लिए इन तरीकों का उपयोग किया जाता है। गाय के बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? शारीरिक भार का 1/10। गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी। दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.8। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 11 सितंबर 2019। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य कब तक का है? 2030। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया 22 मार्च 2016। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 3 मार्च 2003। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं विशेश्वर सिंह पटेल। गोपाल रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं माधुरी जंघेल तथा दुलारी राम साहू। ऑप्शन सी सही हैं। आज़ादी के बाद प्रथम पशु गणना किस वर्ष किया गया? वर्ष 1951। भारत में सर्वप्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में किया गया? तो वर्ष 1919।
ऑप्शन सी सही है। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में हुई थी, जबकि पहली पशुधन गणना 1919 में हुई थी। पशुपालन के निम्नलिखित 4 स्तंभ हैं: कुशल प्रबंधन, संतुलित पोषण, उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण। ऑप्शन डी सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य में 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार राज्य में लगभग कितने लाख पशुधन हैं? तो 158.72 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाले जिलों का क्रम है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पशुधन वाले जिलों में पहले स्थान पर है राजनांदगांव, दूसरे स्थान पर है जशपुर, तीसरे स्थान पर है मुंगेली तथा चौथे स्थान पर है जिला बिलासपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम पशुधन वाले जिलों में पहले स्थान पर है दंतेवाड़ा, दूसरे स्थान पर है नारायणपुर, तीसरे स्थान पर धमतरी तथा चौथे स्थान पर है रायपुर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ राज्य में पशुपालन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1982। पशुधन मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 अगस्त 2019। पशुधन मित्र योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है: दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, स्वरोजगार में वृद्धि, डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का प्रारंभ कब हुआ था? 2014 में। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का जो शुभारंभ है वर्ष 2014 में हुआ था। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना का उद्देश्य है सूकर एवं कुक्कुट पालन तथा चारा विकास की उद्यमिता को विकास करना, राज्य में पशुधन सुधार एवं कृषकों की आमदनी में वृद्धि करना, नवाचार का विस्तार करना। ऑप्शन डी सही उत्तर है उपरोक्त सभी। संतुलित आहार के निमित्त एक व्यक्ति को प्रतिदिन 226 ग्राम दूध लेने की संस्तुति की गई है। सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक गाय की नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? होल्स्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस में प्राप्त होता है? तो भदावरी भैंस। जमुनापारी क्या है? बकरी। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का प्रारंभ कब हुआ था? 20 अगस्त 2023। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई में केंद्र राज्य का वित्त पोषण में योगदान है 60:40। वर्तमान में राज्य में कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का संचालन किया जा रहा है? तो 163। ऑप्शन डी सही उत्तर है।